बिहार चुनाव से ठीक पहले सरकार ने जनगणना जो कि धर्म पर आधारित है उसके आंकड़े जारी किए हैं। 2011 में जो जनगणना हुई थी उसमें धर्म के आधार पर किस समुदाय की संख्या में कितनी बढ़ोतरी या गिरावट आती दिखाई दी, इसका आंकड़ा अब सबके सामने है। और उसमें जो बातें सामने निकल कर आ रही हैं उसे लेकर हर वर्ग अपने तरीके से अपने निष्कर्ष पर पहुंचता दिखाई दे रहा है। जहां यह बात तय होती दिखाई दे रही है कि हिंदू जनसंख्या और आबादी लगातार कम हो रही है, उनकी जो रेट ऑफ ग्रोथ है वो काफी कम होती दिखाई दे रही है। वहीं यही बात मुस्लिम आबादी के लिए भी कही जा सकती है। हां, ये जरूर है कि मुस्लिम आबादी आज भी करीब 26% के हिसाब से बढ़ती दिखाई दे रही है, लेकिन गिरावट आ रही है उसमें भी तकरीबन 4% की। यह बात अलग है कि अब इस पर राजनीति हो रही है, और वो भी क्यों ना। हिंदुस्तान में धर्म के आधार पर राजनीति करने का बस एक मौका ही तो चाहिए। आइए आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट, उसके बाद चर्चा करेंगे कि क्या वाकई में अब देश में इस बात पर चर्चा होगी कि किसके घर में कितने बच्चे पैदा होते हैं। देखिए ये रिपोर्ट पहले। धर्म आधारित जनगणना के आंकड़े जारी होते ही देश में एक नई बहस छिड़ गई है। मोदी सरकार ने सेंसस कमिश्नर की तरफ से धार्मिक आधार पर कराई गई जनगणना के नतीजे जारी कर दिए हैं। ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में मुसलमानों की तादाद सबसे तेजी से बढ़ी है, जबकि हिंदुओं की जनसंख्या की वृद्धि दर दूसरे नंबर पर है। साल 2001 से 2011 के दशक पर आधारित इस जनगणना के मुताबिक इन 10 सालों में देश की कुल आबादी 17.7% की रफ्तार से बढ़ी, जबकि मुस्लिम समुदाय की जनसंख्या इस दौरान सबसे तेजी से 24.6% की रफ्तार से बढ़ी है। हालांकि पिछली जनगणना के मुताबिक भारत में मुसलमानों की आबादी की बढ़ोतरी 29.5% थी। ताजा आंकड़ों के मुताबिक हिंदुओं की जनसंख्या की वृद्धि दर दूसरे नंबर पर है, जो 16.8% है। ईसाई समुदाय की जनसंख्या भी एक दशक में 15.5% की दर से बढ़ रही है। आंकड़ों के मुताबिक देश में हिंदू और मुसलमानों के बाद सिख समुदाय की जनसंख्या 8.4% के साथ चौथे नंबर पर है। देखा जाए तो मुस्लिमों को छोड़कर बाकी सभी धर्मों की आबादी बढ़ने की रफ्तार राष्ट्रीय औसत से कम रही। वहीं धर्म के आधार पर कुल आबादी के आंकड़ों की बात करें, देश में हिंदू 96 करोड़ 63 लाख हो गए हैं, जो कुल आबादी का 79.8% है। वहीं मुस्लिम आबादी 17 करोड़ 22 लाख यानी 14.2% है। ईसाई 2 करोड़ 78 लाख है, जिनकी कुल हिस्सेदारी 2.3% है। वहीं सिखों की कुल जनसंख्या 2 करोड़ 8 लाख है। बौद्ध धर्म की आबादी 84 लाख, जबकि जैन समुदाय की आबादी 45 लाख है। धर्म आधारित आंकड़े आने के बाद इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। विरोधी दल आंकड़े जारी करने की टाइमिंग को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। देखिए, इसमें भारतीय जनता पार्टी की कोई चाल होगी, लेकिन जो मांग थी वो मांग जातीय सेंसस की थी। जहां बीजेपी इसे खतरे का संकेत बता रही है, तो वहीं मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस इन आंकड़ों के सहारे अब बीजेपी पर निशाना साध रही है। दुर्भाग्य से भारत जैसा देश, जिसने 67 साल पहले इस जनसांख्यिकीय संतुलन के कारण अपने बड़े बड़े भूभाग खोए हों, विभाजन की त्रासदी झेली हो, वह आज भी इस खतरे के घंटे से, जनसांख्यिकीय संतुलन की रुझान से वह आज भी सचेत दिखाई नहीं दे रहा है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जनगणना के परिणाम आए हैं, नतीजे आए हैं, वो साफ साफ ये दर्शाते हैं कि इस देश में हर मुसलमान के लिए 5.6% हिंदू है। तो इसलिए एक बात बिल्कुल साफ हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी जो ये भौकाल बनाती थी कि इस देश के बहुसंख्यों को अल्पसंख्यों से खतरा है, वो बिल्कुल ही बेबुनियाद है, गैर जिम्मेदाराना है और तथ्यविहीन है। तो इसलिए ये आंकड़े एक बात सीधी सीधी साबित करते हैं कि इस देश के बहुसंख्यक को अल्पसंख्यक से खतरा नहीं है। मुस्लिम धर्मगुरु इन आंकड़ों के जरिए ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि देश में मुस्लिम अब भी अल्पसंख्यक ही हैं। यहाँ हिंदुओं की पॉपुलेशन मोर देन 96 करोड़ हो और मुसलमानों की सिर्फ 17 करोड़ हो, तो इसमें हम नहीं समझते कि जो कुछ फिरका परस्त ताकतें जो बार बार
हमारे हिंदू भाइयों के सामने ये एक हवा खड़ा करने की कोशिश कर रही हैं कि मुसलमानों की तादाद बहुत तेजी से बढ़ रही है कि वो हिंदुओं की तादाद से आगे चले जाएंगे। इस फिगर से ये बात साबित हुई है कि ये बात इसमें कोई हकीकत नहीं है। आंकड़ों के मुताबिक देश के 26 राज्यों में हिंदुओं की हिस्सेदारी घटी है, जबकि सिर्फ 9 राज्यों में बढ़ी है, जबकि 33 राज्यों या केंद्र शासित प्रदेश में मुस्लिमों की हिस्सेदारी बढ़ी और सिर्फ 2 राज्यों में घटी है। हालांकि जनगणना के धर्म आधारित आंकड़े आना कोई नई बात नहीं है, हर 10 साल में ऐसे आंकड़े आते रहे हैं। लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव के ठीक पहले धर्म आधारित आंकड़े जारी होने को लोग सियासी चश्मे से भी देख रहे हैं। जनगणना के धार्मिक आंकड़े क्या जारी हुए, देखते ही देखते राजनीति परवान चढ़ने लगी। जहां एक तरफ विपक्ष से सरकार की ओर से फेंका गया बिहार चुनाव के लिए एक मोहरा बता रहा है, वहीं दूसरी तरफ सरकार इसे सिरे से खारिज करने में जुटी हुई है। वीडियो जर्नलिस्ट पवन तिवारी के साथ मधुरेंद्र कुमार, न्यूज नेशन, दिल्ली। और आइए इस बात पर चर्चा करते हैं कि क्या वाकई में जनगणना, जिसपे धर्म आधारित जनगणना को आज प्रकाशित किया गया है, इसका राजनीतिक मकसद हो सकता है क्या? ये देश की वास्तविकता है, इस वास्तविकता से क्या इनकार किया जा सकता है? आइए चर्चा शुरू करते हैं। कमाल फारूकी साहब पूर्व सांसद इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, राकेश सिन्हा साहब संघ विचारक, साध्वी प्राची हमारे साथ मौजूद हैं, मौलाना अतर हसन दहलवी हमारे साथ हैं और कुछ ही देर में आचार्य चक्रपाणी भी हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले राकेश जी, मैं आपसे ये सवाल लेना चाहता हूं, जनगणना जो आज जनगणना आधारित, जो धर्म के आधार पर जनगणना की जो आंकड़े सामने रखे गए हैं, इससे आखिरकार किसी को डरने की क्या जरूरत है? देश का यथार्थ है, सामने है। अगर हिंदुओं की जो ग्रोथ रेट की बात कही जाए वो कम हो रही है, तो मुसलमानों में भी कम हो रही है। हाँ, ये फर्क जरूर है कि हिंदुओं की ग्रोथ रेट बहुत तेजी से घटी है और मुसलमानों की ग्रोथ रेट अभी जरा धीरे धीरे घट रही है। लेकिन ये एक ऐतिहासिक सच है, इसे क्या बदला जा सकता है? इसमें किसी को क्या आपत्ति होनी चाहिए? अजय जी, इस जनगणना का क्या महत्व है इसको हम समझ लें। जनगणना में जो आंकड़े आते हैं, उन आंकड़ों का 2 तरह से उपयोग होता है। एक उपयोग आर्थिक विकास के संदर्भ में होता है, दूसरा समाजशास्त्रीय तरीके से होता है। तो इस आंकड़े से 2 बातें जाहिर होती हैं। पहली बात जाहिर यह होता है कि देश की जनसंख्या नीति का होमोजीनियस समरूप उपयोग सभी समुदायों में नहीं हो रहा है। तो मुस्लिम समुदायों में लोग जिसको फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम कहते हैं, जिसको फैमिली प्लानिंग पहले कहते थे, उसका क्यों नहीं लागू हो रहा है? क्यों सिखों की जनसंख्या घट गई है, हिंदुओं की जनसंख्या कम हो रही है और मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ रही है? 24% के रेट से बढ़ी है। और मैं आपको बता दूं, 1961 से 2001 में जो पहली बार जनगणना जारी की गई थी धर्म के आधार पर, तो 3 राज्य का आंकड़े दे रहा हूं, वही सभी राज्यों के आंकड़े हैं, आप सुन लीजिए। दिल्ली में सामान्य जनसंख्या 421% से बढ़ी थी, मुस्लिम जनसंख्या 944% से बढ़ी थी। पश्चिम बंगाल में 129% था सामान्य जनसंख्या और मुस्लिम जनसंख्या 189%। असम में 140 है 200, केरल में 85 157। ये आंकड़े सभी राज्यों के। राकेश जी, इसका मतलब क्या है? देखिए, आबादी बढ़ रही है, आबादी बढ़ रही है, इसका मतलब जागरूकता नहीं है, जागरूकता फैलाने की जरूरत है। तो इसका कोई और मतलब क्या निकाला जा सकता है? मेरी बात सुन लीजिए। नहीं, जागरूकता की बात नहीं है। जागरूकता की बात, अजय जी मैं बता रहा हूं, जागरूकता की बात नहीं है। बात यह है कि पॉपुलेशन प्रोजेक्ट है, जनसंख्या उपक्रम है। यह आप सच्चर कमेटी ने अध्ययन करवाया था, मैं सच्चर कमेटी को कोट कर रहा हूं। सच्चर कमेटी ने 4 विद्वानों से अध्ययन करवाया था और उस अध्ययन का निष्कर्ष निकला था कि लोगों ने कहा कि किसी भी प्रकार की फैमिली प्लानिंग को लागू करना धर्म के अगेंस्ट जाता है। यह अकेले इस्लाम में ऐसा है कि धर्म बाधा बनती है जनसंख्या को रोकने में। तो यह तो धर्म के भीतर से आवाज आनी चाहिए या यूनिफॉर्म सिविल। राकेश जी, मैं इसी सवाल को कमाल फारूकी साहब के सामने रखना चाहता हूं। कमाल फारूकी साहब की विफलता है इस्लाम को हवाला देकर आबादी पर नियंत्रण पर रोक लगाने की बात क्या वाकई में हिंदुस्तान में होती है? और उससे भी बड़ी बात, मैं आपके सामने आंकड़े रखना चाहता हूं। आप मलेशिया की बात करें, आप यूएई की बात करें, कई और अन्य देशों की बात करें, वहां पर इस्लाम को कहीं रास्ते में नहीं रखा जाता। क्या ये वाकई में वास्तविकता है? तो इससे ये जाहिर हो गया कि जो लोग इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश करते हैं वो गलत है, क्योंकि आपने जिन मुल्कों का नाम लिया है उन मुल्कों के अंदर ऐसा नहीं हो रहा है। और यहां भी अगर आप देखें तो राकेश भाई बहुत अच्छी तरीके से इस बात को जानते हैं कि जो मुसलमानों की जो पॉपुलेशन है जी, जो 34% से घटकर फिर 29 रही और अब 24 आ गई है। तो ये जो तकरीबन को 11% का जो
पिछले 20 साल के अंदर जो गिरावट आई है वो इस बात की तरफ निशानदेही करती है कि जैसे जैसे मुसलमानों के अंदर अपने भाइयों की तरह से और एजुकेशन और मसीह के सोशल पैरामीटर्स बढ़ेंगे तो मुसलमानों के दरमियान में भी आबादी के ऊपर कंट्रोल होना शुरू होगा। ये सिर्फ मुसलमानों का मसला नहीं है, हमारे जितने भी जो बेचारे हिंदू भाई भी जो बहुत ही गरीब हैं जी, उनके यहाँ के अगर आप देखें तो उनके यहाँ भी पॉपुलेशन इसी रेशियो में बढ़ती है, लेकिन कुल मिलाकर जो पॉपुलेशन जो हुआ है वो यकीनी बात है जो हमारे और जो बाकी सिख भाई हैं हमारे, इवन क्रिश्चियन हैं जो और बाकी सब लोग हैं, उनके जैसे जैसे एजुकेशन आई है उनकी पॉपुलेशन के अंदर रोक लगी है। हमारे यहाँ भी गिरावट आनी शुरू हुई है जी। मैंने आपको जैसे बतला रही, ये फैक्ट्स हैं, मैं अपनी तरफ से फैक्ट नहीं कर रहा जी। ये फैक्ट्स, ये गिरावट आ रही है और ये बतलाते हैं कि ये 2050 तक जो निगेटिव जो ग्रोथ है वो बिल्कुल बराबर आ जाएगी नेशन के। तो इनको भाई को हमारे असल में इन लोगों की प्रॉब्लम यह है कि 1921 से लेकर अभी तक बस है कि ये बेचारे हिंदू भाइयों को ये डर खौफ बताते रहते हैं मुसलमानों की आबादी बढ़ जाएगी, हम कमजोर हो जाएंगे। और ये हमारे राकेश भाई तो ये कह रहे हैं कि अब साइकोलॉजिकल इंपैक्ट हो रहा है, यानी कि 80% से घटकर 19.8 रह गया। तो 1921 का खौफ भौचाल आ गया। फारूकी साहब 1921 का खौफ 1947 में देख लिया मुसलमान के तादाद। 1921 का खौफ 1947 में आपके देख लिया, इसे ये मत कहिए, ये कोई खौफ नहीं दिखाया जाता, आंकड़ों को खौफ मत बताइए, सच्चाई से मत करिए। आइए जरा मैं आप दोनों से आग्रह करता हूँ, आइए जरा इस चर्चा में, आइए इस चर्चा में और लोगों को भी शामिल करते हैं। राकेश जी, फारूकी साहब, राकेश जी और फारूकी साहब, आइए जरा चर्चा में और लोगों को भी शामिल करते हैं। छोटी सी बात जोड़ दूं, एक पंक्ति की जी, एक छोटी सी बात जोड़ दूं जी। पीयू नाम की संस्था जो अमेरिका की, उसने जो सर्वे किया उसने कहा पूरे विश्व में ट्रेंड है कि पूरे विश्व में सामान्य जनसंख्या 35% से और मुस्लिम जनसंख्या 73% से बढ़ेगी। इसी ने कहा भारत में 2050 में दुनिया का सबसे ज्यादा मुस्लिम भारत में होगा। सवाल यह नहीं है कि मुसलमान और हिंदू, तो आबादी के जनसंख्या के आधार पर सबसे ज्यादा मुसलमान होंगे ही। राकेश जी, साध्वी प्राची, मैं आपसे यही सवाल जानना चाहता हूँ। बिल्कुल साध्वी प्राची, आपका बयान ये रहा हिंदुओं को भी 4-4 बच्चे पैदा करने चाहिए, क्या आपके दिमाग में भी ये बात रही कि आबादी कम हो रही है? अगर देखा जाए तो वास्तविकता में आज भी मुस्लिम आबादी के मुकाबले हिंदू आबादी 5 गुना है। इसमें डर और खौफ किस बात का? अजय जी, शायद आप जो आज के जो आंकड़े हैं जी, आपके मीडिया के माध्यम के, पूरा देश सुनकर के दंग आया। मेरे पास भी बहुत सारी सूचनाएं आई और कुछ लोग इसको शायद मेरे बयान को बड़ा बुरा माना। मीडिया ने भी इसको बड़ा हाईलाइट किया, साध्वी का विवादित बयान बताया, लेकिन आने वाले समय में क्या इसकी स्थिति होगी शायद आप सोच नहीं सकते। आज के जो आंकड़े बता रहे हैं, फारूकी साहब अभी बता रहे थे, कोई खौफ पैदा ना करे। हमारी अगर जनसंख्या बढ़ती है, फारूकी साहब कहते हैं कि हमें गुमराह करने की कोशिश की जा रही है, हमारे समाज को, समाज में गलत संदेश दिया जा रहा है कि खौफ पैदा किया जा रहा है। फारूकी साहब से मैं चैनल के माध्यम से एक बात पूछना चाहती हूं, जहां जहां इनकी जनसंख्या होती है ज्यादा, झगड़े वहीं ज्यादा क्यों होते हैं? मुजफ्फरनगर के अंदर, मुरादाबाद के अंदर, बरेली के अंदर, साध्वी जी झगड़े वहीं क्यों होते हैं? साध्वी जी, आज गुजरात में भी झगड़े हो रहे हैं, क्या इसके लिए इसलिए मैं आपकी बात का उस तरह से जवाब नहीं देना चाहता। इस अजय जी, एक मिनट, फारूकी साहब से मैं पूछना चाहती हूँ, पूरा देश देखा करके आप पूरे माहौल को खराब करना चाहती हैं। बीच में नहीं बोली, हम इस बहस में बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहते। संयम रखिए, धैर्य रखिए, बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहते आप, संयम रखिए। नहीं, लेकिन आप अगर इस तरह से बात करेंगे तो कोई फायदा नहीं बात करने का। संयम रखिए, धैर्य रखिए। जहाँ 100 घर हिंदुओं के होते हैं, 2 घर मुस्लिमों के सुरक्षित होते हैं, जहाँ पर 100 घर साध्वी जी, मैं इस चर्चा में दहलवी साहब को भी शामिल करना चाहता हूँ। दहलवी साहब, साध्वी जी ने एक बड़ा सवाल आज खड़ा किया है, मैं चाहता हूँ कि आप उसका जवाब दें। देखिए, ऐसा है, उपवाद, झगड़े, फिसाद, इसकी कुछ वो नहीं है। गुजरात जिसको मॉडल बना के पूरे भारत के अंदर एक सरकार बनी थी, गुजरात मॉडल, आज उस गुजरात के अंदर रिजर्वेशन के मुद्दे को लेकर आर्मी को कॉल करना पड़ा है। ये कहीं ना कहीं एक चीज है, इसको मैं नहीं मानता कि हाँ, आज की बहस का जो सारांश मैं मानता हूं, राकेश भाई भी इस बात को मान लें
कि इस वक्त देश में सबसे ज्यादा चिंता जिस समुदाय को होना चाहिए वो सिखों को होनी चाहिए कि अगले 50 वर्षों में उनकी आबादी कहां पहुंचेगी। लेकिन मेरा कहना यह है कि जिस तरीके से ये जो परसेंटेज जीडीपी इतनी बढ़ गई, डॉलर इतना घट गया, मैं उस पर नहीं जाता, मैं एक्चुअल फैक्ट्स पे बात करना चाहता हूं। एक्चुअल आंकड़े ये हैं कि पिछले 10 साल में मुसलमानों की आबादी 3 करोड़ बढ़ी है और हिंदुओं की आबादी 14 करोड़ समथिंग बढ़ी है। लिहाजा उसमें ये आंकड़ों में जाएंगे परसेंटेज में तो ये तो भ्रम पैदा होगा। फिर एक और बात मैं कहना चाहता हूं जो राकेश साहब को भी और सादी प्राची को भी मालूम होनी चाहिए कि नेशनल हेल्थ जो डाटा है उसके मुताबिक हिंदुओं के अंदर बच्चों की जो पैदाइश की शरह है खासकर जाटों और दूसरों में वो सबसे कम पाई गई है। दिल्ली के अंदर लाडली स्कीम जो सबसे ज्यादा बेनिफिशियरी हैं, यानी बच्ची पैदा करने पे जिन लोगों को सबसे ज्यादा जो है बेनिफिशियरी बनाया गया वो मुसलमान थे। इसलिए जो बच्ची जननी जो होती है वो पैदा करने वाली औरत होती है। मुसलमानों की आबादी में इजाफे की जो सबसे बड़ी बात है जिसको नेशनल हेल्थ स्कीम इसको मानते हैं कि चूंकि उनके बच्चियों की तादाद भी बढ़ रही थी इसलिए उनकी आबादी बढ़ी है, घटी नहीं है। इसलिए मेरा कहना है आज जो एक बयान आया था कि 4 बच्चे पैदा करेंगे, उस 4 बच्चों के बयान में भी कहा गया था एक को आर्मी में भेजिएगा, एक को, वो भी जेंडर बेस्ड था, कहीं यह नहीं कहा गया। इसलिए जेंडर बेस्ड बात करिए बल्कि कहिए कि हिंदुओं की आबादी भी बढ़े और उसके लिए बच्चियों को पैदा करने के लिए सादी जी से जवाब लेते हैं इसका। सादी जी, आज सादी प्राची जी में बड़ा अदब करता हूँ। आप कहा कि बेटा ही पैदा होना चाहिए, आप बेटा ही क्यों मैंने कहा 4 बच्चे हो, आर्मी में जाए, देश की रक्षा करे, आप संगठन को जाए। देखिए ऐसा है, आप खुद औरत हैं, माता पिता की रक्षा और सुरक्षा के लिए आप खुद औरत हैं, एक साध्वी हैं। मेरा कहना यह है आज इस बात पे जोर देना चाहिए कि भारत में क्या हिंदू हो या मुसलमान फैमिली प्लानिंग के लिए उनके अंदर जागरूकता होनी चाहिए और लड़का और लड़की के भय से आगे जाना चाहिए। आप जाटों को ये दीजिए, गुजरों से ये बात कहिए कि बेटी पैदा करें। बेटी पैदा करने वाले आप मुहिम चलाएंगे क्या? हमने तो आपसे पहले अगर बेटी हो तो उसको मारा नहीं जाना चाहिए। आप उस टाइम कहाँ थे जब बरेली के अंदर 800 बेटियां घर छोड़ करके मुस्लिम लड़कों के द्वारा परेशान की गई और घर में बैठ गई? उस टाइम आप पुरानी बातों को लाएंगे वो नहीं, आप डाटा बेस बात कीजिए, देश को गुमराह मत कीजिए। आपको बिहार चुनाव जीतना और बहुत सारे मुद्दे हैं बिहार चुनाव जीतने के लिए। आप भारत के जाटों से कहिए, खट्टर साहब से कहिए कि दिल्ली की लाडली स्कीम की तरह ये कहें लड़की पैदा होगी। मैं आप दोनों से क्षमा चाहता हूँ, मैं आप दोनों से क्षमा चाहता हूँ। आइए जरा सार्थक बहस करते हैं। आचार्य चक्रपाणी जी, क्या वाकई में आज इस बात पर राजनीति होनी चाहिए कि हिंदुओं की आबादी बढ़ रही है या मुसलमानों की आबादी? तो पूरे देश की बढ़ रही है ना। इस रेट ऑफ ग्रोथ से क्या किसी को वाकई में डर लगना चाहिए? सवाल अजय जी डर लगने का नहीं है, राष्ट्र के प्रति सबकी एक जिम्मेदारी है। आज हमारे देश के पिछले प्रधानमंत्री जो थे मनमोहन सिंह जी ने, उन्होंने स्पष्ट कहा था कि हमारे संसाधनों पे सबसे पहला अधिकार अल्पसंख्यकों का होगा। अल्पसंख्यक उसमें कई लोग आते हैं, कई प्रकार के लोग आते हैं। देखो हिंदुओं की संख्या वर्तमान में भी बहुत ज्यादा है, लेकिन हम कभी हिंदुओं ने कभी ये नहीं कहा कि सबसे पहले अधिकार हमें दे। लेकिन एक बात है कि परिवार नियोजन जो चलाया जाता है हिंदू ही उसका वो करते हैं और उसको पालन करते हैं। आज देश का संविधान कहाँ का डेटा है रह गया है। और आचार्य चक्रपाणी ये कहाँ का डेटा है? लोग हैं, परिवार नियोजन तो एक ऐसी स्कीम है जो देश के हर निवासी के लिए उसको उस परिवार निवेदन को मानने को तैयार नहीं होते, उनमें धर्म आड़े आ जाता है, जबकि कई दलवी साहब कर लेते हैं। दलवी साहब, मैं आपसे फिर चाहता हूं, आप तो राष्ट्र के प्रति सबकी जिम्मेदार होनी चाहिए। फारूकी साहब ने इस पर अपनी स्पष्टीकरण सामने रखा। दलवी साहब देखिए, बिल्कुल सच्चाई की बात यह है कि जहां जागरूकता है, जो मुस्लिम मुल्क भी हैं उनके यहाँ भी आबादी को लेकर धर्म कहीं बाधा नहीं बनता है। धर्म ये बताता है कि मुझको अपने बच्चों की परवरिश कैसे करनी है, उनको किस तरीके से खिलाना है, ये सारी बात है। और एक बात राकेश जी भी इस बात को जानते हैं कि नॉर्थ ईस्ट की सूरत हाल ये है कि नॉर्थ ईस्ट के अंदर मैं एक पंक्ति में अपनी बात पूरी कर रहा हूँ। नॉर्थ ईस्ट के अंदर मुसलमानों के बच्चों की तादाद भी बड़ी है और जो ट्राइबल्स हैं उनके 4-4, 6-6 शादियों के साथ, या राकेश साहब भी जानते हैं, हम सब जानते हैं कि उनके यहाँ भी ट्राइबल्स के अंदर भी 4-4, 6-6 औरतें रखने के बाद बच्चों की तादाद बड़ी। इसलिए जागरूकता की जरूरत है, फैमिली प्लानिंग होनी चाहिए, अच्छे बच्चे पैदा हों, हमारे परवरिश हो, उनकी तालीम हो, उसके लिए जागरूकता होनी चाहिए। राकेश जी देखिए चक्रपाणी जी जो कह रहे थे और मौलाना साहब जो बोल रहे थे, नेशनल हेल्थ सर्वे रिपोर्ट 3 आ चुके हैं। तीनों रिपोर्ट को आप पढ़ लीजिए। तीनों रिपोर्ट में दिखाता है कि जो फैमिली प्लानिंग के टूल्स हैं
जैसे पिल्स का यूज करना, कंडोम का यूज करना वगैरह वगैरह जो भी हैं, एबॉर्शन की बात जो है वो सब मुसलमानों में बाकी समुदायों की तुलना में बहुत ही कम है। ये साइंटिफिक तरीके से प्रमाणित किया हुआ है। इसका एक कारण है, जो सर्चर कमेटी में राजमोहन सेठी को एक काम दिया था करने के लिए। राजमोहन सेठी ने लखनऊ बाकी जगह पर सर्वे करके, वो एक सेकुलर लोग हैं, वो उनको आप कम से कम हमारी जमात में नहीं रखते। हमें तो हम जो कुछ भी कहेंगे उसका कम्युनलिज्म कहेंगे। ये डाटा आया है, एक सेकुलर डाटा है, सेंसस का डाटा है, और ब्लेम आप आरएसएस को कर रहे हैं। जब हिंदुओं की जनसंख्या कम हो रही है, राजमोहन सेठी ने कहा कि आम मुसलमानों में यह फीलिंग है कि धर्म हमें कहता है अधिक से अधिक बच्चा पैदा करो। मैं ये मानता हूं कि मुसलमानों, मैं मौलाना साहब को ब्लेम नहीं कर रहा हूं, फारूकी साहब को ब्लेम नहीं कर रहा हूं। एक ऐसा वर्ग है जिन पर इनका नियंत्रण नहीं है, जो जनसंख्या को उपक्रम की तरह देखता है कि जनसंख्या जितनी बढ़ेगी देश में समाजशास्त्रीय परिवर्तन आएगा। फारूकी साहब, क्या परिवर्तन आएगा? पाकिस्तान में 1% हिंदू रह गए हैं। फारूकी साहब, बंटवारा क्यों? फारूकी साहब, क्या ये वाकई में भारत की विरासत को नहीं, क्या ये वाकई में इतिहास से जोड़ जनसंख्या के आधार पर देश की नीति को बदलने की कोशिश है, जो आज एक प्रदर्शित करने की कोशिश की जा रही है? फारूकी साहब, कोई चिंतन नहीं इनका, फारूकी साहब का। फारूकी साहब, आप एक बात ये बताइए अजय भाई जी, अजय भाई, अगर ये बात ये होती तो ये बताइए कि ये मेरे स्टेटमेंट नहीं है ना, ये तो जनसंख्या का स्टेटमेंट है कि पिछले 20 साल के अंदर अगर जो कुछ राकेश भाई कह रहे हैं और जो साध्वी जी फरमा रही हैं, अगर ये बात सही होती और उनका कंट्रोल होता, जैसे कि कहा है कि इस्लाम के अंदर ऐसा नहीं है कि आबादी को बढ़ाने के ऊपर कोई रोक लगाई जाए, तो ये बताइए कि जो संख्या, जो रेट ऑफ ग्रोथ था वो 34.5-35% के आसपास से घटकर 24% कैसे रह गया, ये तो बता दीजिए मुझको। इसका मतलब ये है कि उनका इम्पैक्ट, जो ये बात कही जा रही है, ये भ्रम है, ये गलत है। अरे फारूकी साहब बता रहा हूं, इसका डायरेक्ट लिंक है एजुकेशनल बैकवर्डनेस से, इसका डायरेक्ट लिंक है सोशल बैकवर्डनेस से। अगर ये फारूकी साहब सुन लीजिए, इसका जवाब मैं दे रहा हूं। मैं अपनी जाती मिसाल बतलाता हूं। अरे राकेश भाई, मैं आपको बताता हूं, आप मेघालय में, मैं दो उदाहरण सुन लीजिए। फारूकी साहब 2 उदाहरण सुन लीजिए। देखिए, मैं तथ्यों पर डिबेट कीजिए, तथ्यों पर डिबेट कीजिए। मेघालय में मुस्लिम मेघालय को छोड़िए, वो 125% बढ़ी है। वहाँ 52,000 मुसलमान थे, 1,30,000 हो गए। आप असम में सुन लीजिए, असम में। अच्छा राकेश जी, कुछ अपना व्यक्तिगत अनुभव फारूकी साहब रखना चाह रहे हैं, बस एक लाइन, क्योंकि मेरे पास वक्त बहुत कम है। फारूकी साहब, बस एक लाइन, आपका व्यक्तिगत अनुभव क्या आप अभी बता रहे थे? व्यक्तिगत तौर पर आप क्या बता रहे थे? मैं आपको व्यक्तिगत तौर पर यह बतला रहा हूं कि मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ हूं, और मेरे साथ में जो हमारे जो हिंदू दोस्त थे, उनके यहां भी 7-7, 8-8 बहन भाई होते थे, हमारे यहां भी इतने होते थे। अब आज के दौर के अंदर मेरे बच्चे जो हैं वो 2 या 3 हैं, तो मेरे हिंदू भाई के भी 2 या 3 हैं। क्यों? क्योंकि हम दोनों का एजुकेशनल स्तर बढ़ा है, हम लोगों का अवेयरनेस बढ़ी है। इसी तरह से जो हमारे हिंदू भाइयों के अंदर जो मोस्ट बैकवर्ड है, उनके यहाँ अभी भी उतने ही बच्चे हो रहे हैं। अगर इनको राकेश भाई को जाकर मालूम करना है, जो हमारे वो जो शेड्यूल ट्राइब के लोग बाग हैं, उनके उतने ही बच्चे पढ़ रहे हैं। तो एक आखिरी कमेंट आपका, इसके बाद हमें इस चर्चा को बंद करना पड़ेगा। सागी प्राची, एक आखिरी कमेंट आपका। ठीक हो जानी शुरू हो जाएगी। जी हेलो जी, फारूकी साहब की बात से आप इत्तेफाक कर रहे हैं साध्वी जी? मैं फारूकी साहब की बात से कतई भी इत्तेफाक नहीं रखती। उसका कारण है, आज मैंने गूगल पर जाकर के रिसर्च किया। अभी चैनल पर मैं बैठी 3 बजे, उस चैनल पर चर्चा थी, और देवबंद के मौलाना साहब आए हुए थे, वो छोड़ करके भाग गए चैनल को, क्योंकि हमने पूछा उनसे कि जब आप कहते हो कि हमारी संख्या नहीं बढ़ रही है, आप इसका मुझे जवाब दीजिए। फैमिली प्लानिंग पर आप दबाव क्यों नहीं दे रहे? क्यों फतवे जारी नहीं करते? जब आप और बातों के लिए फतवे जारी करते हैं, देश की रक्षा और सुरक्षा के लिए ये कानून बने, इस पर आप विचार क्यों नहीं करते? तो चैनल छोड़ करके भाग। चलिए, मैं चाहूंगा कि इस चर्चा को मैं क्षमा चाहता हूं, इस चर्चा को हमें यही खत्म करना पड़ रहा है वक्त की कमी की वजह से, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि देश में आबादी लगातार बढ़ रही है, चाहे वो किसी भी धर्म के लोग क्यों ना हो। जरूरत यह है कि जनसंख्या पर नियंत्रण किया जाए, ना कि ये कि किस धर्म के लोग कहां कितने ज्यादा बढ़ रहे हैं। रुक रहे हैं बस 2 मिनट के लिए, 120 सेकंड, वापस आकर